Now, when I look into the world and the world affairs, many people are losing their jobs, their business, their money, their wealth, their property. और अगर आप दुनिया में देखें तो बहुत से लोग अपने व्यापार को खो रहे हैं, अपने सेहत को खो रहे हैं, अपने पैसे को खो रहे हैं. Some people say it is because of the pandemic. बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि ये महामारी की वजह से है. Some people say it is because of the poor administration of the government. और कुछ लोग कहते हैं कि जो खराब अर्थव्यवस्था है उसकी वजह से हो रही है. These are the words which is going all over the world in the news channels. Everywhere you can hear all these things all the time. और ये सारी बातें हमेशा आपको न्यूज़ चैनल्स में आपको सुनाई देगी. Okay? But what the word says is the final word. लेकिन जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वही आखिरी वचन है. Now, the word doesn't say your finance will be affected by pandemic or by poor administration of some national leader or international leader. वचन में इस प्रकार नहीं लिखा है कि आपकी जो आर्थिक अवस्था है ये किसी महामारी से प्रभावित होगा या किसी गवर्नमेंट के अगुवों से या नेताओं से वो उस पर कोई प्रभाव गिरेगा. I feel that God is going to bless His children, His kingdom children, with abundance and prosperity. मेरा ऐसा विश्वास है कि परमेश्वर अपने संतानों को, जो उसके राज्य के संतान है, उनको परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के साथ आशीषित करेगा. This is not a season to become bankrupt. This is a season to become prosperous. और ये ऐसी ऋतु नहीं है जब आप कंगाल होने वाले हो, बल्कि ऐसी ऋतु है जहां पे आप भरपूरी से आपके घर में भरपूरी पाने वाले हो. Then you will ask me, why does a famine come in a child of God's life? फिर शायद आप मुझसे पूछोगे कि एक अकाल की अवस्था एक परमेश्वर के संतान के जीवन में क्यों आती है. Yes, if God is in control, why should I lose my job? अगर परमेश्वर नियंत्रण में है तो मैंने अपनी नौकरी क्यों खोई. If God is in control, why I am going through financial crisis? अगर परमेश्वर नियंत्रण में है तो मैं ऐसी बुरी आर्थिक अवस्था से क्यों गुजर रहा हूं. I'll tell you something. Famines come in your life so that you can sow seed in the famine. और मैं आपसे कहता हूं कि अकाल आपके जीवन में आती है ताकि आप उस अकाल के समय आप बीज को बोए. Famine times are sowing times. अकाल का समय बीज बोने का समय है. Many people do not understand. They think famine time or hoarding time. और बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते, ये वो समझते हैं कि अकाल का समय ये पवित्र कोई समय है. Because in famine there is no food. क्योंकि अकाल के समय तो वैसे कोई खाना नहीं Whatever है. remaining food you have, you better store it for tomorrow. और जो बाकी बचा हुआ भोजन है उसे आप संभाल कर रखें. Famine is allowed by God inside your life so that you become a sower. परमेश्वर आपके जीवन में अकाल की अनुमति देता है ताकि आप एक बीज बोने वाला बने. Many godly people do not know it. बहुत से दैविक लोग इस बात को जानते नहीं. Okay? They are genuine. वो बहुत ही सच्चे हैं. Many times genuinity coupled by ignorance will not produce any blessing of God. कई बार जो सच्चाई के साथ, सच्चे हृदय के साथ आते हैं और वो अज्ञान रहते हैं, उनके जीवन में वो कुछ भी उत्पाद नहीं कर पाते. Many people are very genuine, but they are very ignorant. बहुत से लोग हृदय से बहुत सच्चे हैं, लेकिन उतने ही अधिक वो अज्ञात भी रहते हैं. I have seen so many religious people. They are very religious and very genuine and very systematic, very disciplined, but they have no knowledge of the spiritual laws which governs the money matters. और मैंने ऐसे बहुत ही धार्मिक लोगों को देखा है जो धर्म का पालन बड़े सच्चे हृदय से करते हैं और सारे रीति रिवाजों को सच्चाई के साथ पालन करते हैं, लेकिन आत्मिक क्षेत्र को नियंत्रण करने वाले इन सिद्धांतों के विषय वो पूरी तरीके से अज्ञात है. Many times I have seen people who carry this Bible still live a very, very poor life. मैंने कई लोगों को देखा है जो इस बाइबल को लेकर चलते हैं लेकिन फिर भी बड़ी गरीब एक जीवन बिताते हैं. Now, if you go and talk to them about money, they will say, no, 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 you are antichrist. और अगर आप जाकर उनको पैसों के विषय बात करें तो वो तुमसे कहेंगे कि वो तुम अंतिक्रिस्त हो. And they will say that you are taking us back to the world which we have left. और वो कहेंगे कि तुम हमें वापस उसी दुनिया में लेकर जा रहे हो जिसे हमने त्याग दिया है. And they will also, try to avoid you. They won't listen to you because they think poverty is a
blessing in disguise. और वो शायद से आपका सामना भी नहीं करना चाहते, आपके साथ कोई संगति भी नहीं मनाना चाहते, क्योंकि वो समझते हैं कि गरीबी एक आशीष का एक रूप है, And they try to educate you. और वो आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। And regarding poverty, how it can be very good and blessing to many people. And how some hero of faith was there, he was extremely poor. और वो आपको सिखाएंगे कि कैसे गरीबी आपके जीवन में आशीष लेकर आती है, और कैसे विश्वास के एक योद्धा भी थे जो बड़े गरीब ही थे। They will tell you how John G. Lake was highly anointed man, वो but was full of poverty. और वो आपको सिखाएंगे कि कैसे जॉन जी लेक नामक परमेश्वर के दास इतने अभिषिक्त थे, लेकिन बहुत ही गरीब भी थे। If John G. Lake can be poor, why should I not be poor? अगर वो कहते हैं कि अगर जॉन जी लेक भी गरीब था तो मैं क्यों नहीं गरीब रहूं? When they put the pandemic virus in his hand, it died in his hand. जब जॉन जी लेक के हाथों में उस महामारी के वायरस को डाल दिया गया, वो मर गया। There are some wrong examples in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में कुछ गलत उदाहरण भी है, You and I cannot help it. हम उसकी मदद नहीं कर सकते। Now you and I can educate John G. Lake about finances. क्या जॉन जी लेक को हम फाइनेंस के बारे में कुछ सिखा सकते हैं? Anointed man of God. परमेश्वर का अभिषिक्त दास We थे वो। better learn the healing anointing from such a man. और चंगाई की अभिषेक हम ऐसे व्यक्ति से सीखे। But certain genuine questions which is not unanswered in these children of God's life will not allow them to go forward in the area of finance. लेकिन कुछ ऐसे सच्चे सवाल जो उन ऐसे परमेश्वर के संतानों के हृदय में है, वो उनको अनुमति नहीं देती कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। Today I want to deal with one such question which can hinder you from entering into God's provisions or God's abundant multiplication in your life. और आज ऐसे ही उस सवाल के जवाब हम जानेंगे जो आपके जीवन में आपको परमेश्वर की जो बहुतायती है उसमें पहुंचने से रोक डाल देती है। So if you meet a genuine brother or a sister who is suffering in finance, has a genuine question, this question, you should educate that person. और अगर आप ऐसे लोगों से मुलाकात करते हो जो सच्चे हृदय के हो, परमेश्वर के संतान हो, और ये सवाल उनके जीवन में है, तो आप उनको सिखाएं। There is a camel in the Bible. बाइबल में एक ऊंट के बारे में लिखा That है, camel comes and stops our finance if you don't understand that camel correctly. और ये ऊंट आपके बहुत बढ़ोतरी को रोक सकता है अगर इस ऊंट के विषय आप सही तरीके से ना जानो। Okay, let's turn to Mark chapter 10 verse 23. मरकुस 10वां अध्याय 23वां वचन। Then Jesus looked around and said to the disciples, how hard it is for those who have riches to enter the kingdom of God. और यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। So when you look at this word just on the face value, it feels rich people will never go to heaven when they die. और अगर आप इस वचन को ऐसे ही यहाँ पर पढ़ ले तो आपको लगेगा कि शायद धनी लोग जो है वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। That is why reading the Bible will not help you. Understanding the Bible will only help you. और इसी कारण बाइबल को पढ़ना ये आपकी मदद नहीं करेगा, लेकिन बाइबल को समझना केवल यही आपकी मदद करेगा। That is why people, when you follow those guys who have not understood the Bible, that will also not help you. और तभी जब आप उनकी अनुयायी करते हो, उन लोगों की जो वचन को समझ नहीं पाए हैं, तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। And such people, become very popular and become great leaders, and they put study Bible also. और ऐसे लोग बड़े जाने माने बन जाते हैं और वो एक स्टडी बाइबल भी बन निकालते हैं। Yes, but they don't have any understanding of the Bible. लेकिन बाइबल के विषय वो कोई समझ नहीं रखते। They are very genuine, वो बहुत सच्चे हृदय के but हैं, they are very ignorant. लेकिन बहुत ही अज्ञात भी है। What a combination. कैसी एक कॉम्बिनेशन है। When I meet such people, I will say, thank you brother for your great expertise. We will meet in heaven. I will say like that. और मैं जब ऐसे लोगों से मुलाकात करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि आप बड़े एक्सपर्ट हो, लेकिन हम स्वर्ग में ही मिलेंगे। But they are more holy than me. वो मुझसे ज्यादा अधिक पवित्र जीवन बिता रहे हैं। But I think genuinely they miss something. लेकिन मुझे सच्चे मन से लग रहा है कि वो अपने जीवन में कुछ चीजों को खो Some देंगे। people don't even know what they miss. और कुछ लोग तो ये भी नहीं जान पाते कि वो किस चीज को खो रहे हैं, And they are looking at something else. और वो किसी अन्य वस्तु को Now देख when रहे you हैं। look at this, let us come back. How hard it is for those who have riches
to enter the kingdom of God. और कितना कठिन है उन लोगों के लिए, उन धनवानों के लिए कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के But the truth of the matter is, Jesus said it in a context. लिए। लेकिन सच्चाई ये है, यीशु किसी अन्य विषय में सिखा रहे थे। Okay? So for that you need to read above that and below that. और इसी कारण इस वचन के ऊपर क्या लिखा है और नीचे क्या लिखा है उसे आपको पढ़ना है। So let us read the verse below this. हम इसके नीचे वाले वचन को अब पढ़ेंगे। This will surprise you. और चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। The disciples were shouting, Amen, Amen. और चेले वहां चिल्ला रहे थे, आमेन आमेन। Sorry, it was my नहीं, my ऐसा नहीं addition. लिखा है। Disciples were astonished at his words. और यहाँ पर लिखा है, चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। But these guys were not shouting Amen, they were astonished. लेकिन ये लोग जो है ये वो आमेन नहीं कह रहे थे, बल्कि वो अचंभित हो गए। Why they should be astonished? और वो अचंभित क्यों हो गए? Why they didn't say Amen? और क्यों उन्होंने आमेन नहीं कहा? Because that is the mindset, you cannot understand how can riches and wickedness can go together. क्योंकि वो ही उनकी मनस्थिति थी कि धनी व्यक्ति और एक दुष्ट व्यक्ति ये साथ कैसे हो सकते हैं। Now Jews who were living in the time of Jesus or before that, they always thought only good people will become rich. और जो यहूदी लोग थे जो यीशु के समय या उसके पहले रहते थे, वो यही विश्वास करते थे केवल अच्छे लोग ही धनी बन सकते हैं। And even if a wicked man or a evil man becomes rich, he will be punctured at one point. और अगर कोई दुष्ट व्यक्ति कभी भी धनी बन जाता है तो एक ना एक समय उसका पंचर किया जाएगा। Have you seen snake and ladder game? क्या आपने वो सांप सीढ़ी का गेम देखा है? Wicked people are like that. दुष्ट लोग ऐसे हैं। Somewhere they will go in the ladder and all, they will go up, and at the end of their period they will come back to the starting point. और वो जैसे सांप सीढ़ी के गेम में होता है, सीढ़ी चढ़ के कहीं तो वो ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन कहीं तो आखिरी पद पर ही पहुंचकर वो नीचे गिर पड़ते हैं। So please understand, only good people can become rich. इस बात को समझ ले, केवल भले लोग ही धनी बन सकते हैं। All the wicked people who are rich, you see them come and beg on the front of your house. और जो भी दुष्ट लोग वहां धनी बैठे हुए हैं, आप देखोगे कि वो एक दिन आकर आपके घर के सामने भीख मांगेंगे। Bible says like that. बाइबल इस प्रकार They will कहता है। come in front of your gate and they will ask for many things from you. और वो आपके दरवाजे के सामने आकर कई बातों को भीख मांगेंगे। Yes. Disciples were astonished. When they astonished, Jesus said, Hey, I think I have to give an explanation of what I said before. और जब चेले अचंभित हो गए तो यीशु को लगा कि मुझे और थोड़ा विवरण करना होगा जिस बात को मैंने अभी कहा है। And he said the first statement little better this time. और इस बार वो पहली जो स्टेटमेंट थी उसे और बेहतर तरीके से बताया। He said, Children, how hard it is for those who trust in riches to enter the kingdom of God. और फिर यीशु ने फिर उनसे कहा, है बालकों, जो धन पर भरोसा रखता है उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। So the word rich is replaced by those who trust in riches only. और अब धन को जो शब्द है उसको निकालकर जो लोग केवल धन पर भरोसा करते हैं उस शब्द को बना दिया है। Now, when I say only, it may be looking like I have added it. जब मैं कहता हूं केवल, तो आपको लगेगा शायद से मैंने इसको जोड़ा है। See, I tell you something. We should believe God. We should also believe in riches. और मैं आपसे कहता हूं कि आप परमेश्वर पर विश्वास भरोसा रखें और आपके धन पर भी विश्वास रखें। Please understand this. इस बात को समझे। Without money in the pocket, will you go to the mall to buy anything? अगर आपके पॉकेट में कोई पैसा नहीं है, क्या आप किसी मॉल में जाकर खरीदारी करोगे? So many people, they think you should not trust riches, but we should understand we can trust riches also, but our primary trust should be God. और कई लोग समझते हैं कि हमें कोई धन पर कोई विश्वास नहीं करना है, लेकिन हकीकत यह है कि धन पर विश्वास तो करना है, लेकिन उससे ज्यादा सबसे प्रमुख हमें परमेश्वर पर ही विश्वास करना है। Many people, they try to educate God in many things. और बहुत से लोग परमेश्वर को सिखाने की कोशिश करते हैं कई विषयों में, And they try to be super spiritual. और वो बहुत ही आत्मिक बनने की They कोशिश say, करते I हैं। trust only God. मैं केवल परमेश्वर पर ही भरोसा करता हूँ, I don't trust riches. मैं धन पर विश्वास नहीं करता। See, all these are super spiritual statements. ये सब बहुत अधिक आत्मिक लोग शब्द हैं। We should come to ground level, that is humility. हमें जमीन पर उतर आना है जो नम्र है। Nothing wrong in owning money and owning properties, but our trust should be our motivation.
our focus and our vision, our expansion should be God and God Himself. और पैसों का होना या धन संपत्ति का होने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन हमारा दर्शन, हमारे सारे प्राथमिकता हमें केवल परमेश्वर को ही देना है। You want to go into a prime channel and hire half an hour. Without having money, can you go there? अगर आप सबसे मुख्य चैनल में आधा घंटा अगर आप बुक करना चाहते हो तो बिना पैसों के क्या आपको कर पाओगे? The moment you have the influence and the money, you will go there. That means you know that I can go now. और जैसे ही आपके पास वो पहुंच होगी, वो पैसा होगा, तो तुरंत ही आप उधर जाओगे। उसका अर्थ है कि आप जान गए हो कि अब मैं जा सकता हूं। So this I am teaching today because I want each and every one of you to handle every problem. Today many people are not becoming rich because of this statement that Jesus said it is very hard to go to heaven. और आज बहुत सारे लोग धनी नहीं बन पाए क्योंकि यीशु ने ये शब्द यहाँ पे कहा कि धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे।